लेकर के कल जो हुआ है, इसमें सरासर जो शासन और प्रशासन तो नहीं कहेंगे, शासन, पीएनसी वाले, एनएचआई वाले, इन्हीं लोग का दोष है। ऐसा था कि परसों के दिन भी वहाँ पे जेसीबी चला और सब कुछ हुआ, खेतों को रौंदा गया। मैं वहाँ खुद गया हुआ था परसों के दिन, और जा करके खेतों का ज़मीनों का मुआवजा किए हैं। और अभी छोड़ दिए कि इसलिए कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके कोर्ट के थ्रू कि मुआवजे के लिए, फसल का क्षतिपूर्ति के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जब तक आप राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं आपको ज़मीन पे कब्जा नहीं करना है। तो जिस जमीन पे भारतमाला एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसमें राशि की भुगतान नहीं की गई है? नहीं की गई है, अभी तक कहीं नहीं की गई है। अब तक मैं आपको बता दूं, बरताली गांव में सिर्फ 2 लोग लिए हैं, और पूरे रोहतास जिला में लगभग 216 करोड़ में से 30 करोड़ का भुगतान हुआ, करीब 15% का। ये लोग हुआ बना रहे हैं, 85% लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ है। अभी शिवसागर में पिछले साल ही गेहूं का फसल खराब कर दिए हैं, मझुई गांव में, वहाँ पे भी कई सारे लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ है। तो भुगतान का प्रक्रिया इनका ठीक नहीं है, भुगतान नहीं हुआ है। कौन फसल खराब किया? ये अभी तो पहले गेहूं का फसल खराब किया था और अभी धान में चलवा रहा है। कौन किया? कंपनी वाला? कंपनी वाला गाड़ी किया है, सीईओ वहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ आगे पूजा शर्मा, और ये चलवा रही थी। इनके वहाँ पे जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो शिवसागर वाले सीईओ को बुलाया गया, शिवसागर वाले सीईओ के जिन्होंने बुलाया गया हो, वहाँ पे पीएनसी वाले थे, एनएचआई वाले थे, सभी विभाग के लोग थे, और बैठ करके और गाड़ी चलवा रहे हैं। और जब हम लोगों ने देखा कि ये गाड़ी चलना शुरू हो गया, हम तो गए हुए थे वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि खाता प्लॉट संख्या लिख करके और जिसके भी हम मुआवजे के लिए एक आवेदन दिया गया। ये जो कह रहे कब का घटना है? ये कल का घटना है कि परसों वाले में जो खेत रौंदा गया है, क्योंकि परसों फिर हम लोग को पता चला था कि सिर्फ इतना ही दूर रौंदेगा और बाकी के फसल को बर्बाद नहीं करेगा। तो परसों के दिन ये जब पता चला था तो हम लोग को कल का लगा कि अब चलाएगा नहीं, तो नहीं चलाएगा तो जितना फसल बर्बाद हुआ है इसके मुआवजे के लिए हम लोग ऊपर जा करके और आवेदन दें। अच्छा, मुआवजा आप लोगों को सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा था? किस चीज़ का मुआवजा? जमीन का मुआवजा? जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन इतना कम दिया जा रहा है, तो अब इस कम मुआवजे को कैसे लेगा? सरकार ने खुद टीका टिप्पणी की कि हर साल 10% जो है बढ़ जाता है, इस हिसाब से जमीन का मुआवजा बढ़ना चाहिए। तो फिर 10% जो बढ़ रहा है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा ना। ये 2012 में सर्कल रेट बढ़ाया है, और उसके बाद अभी बढ़ा रहे हैं जब, तो आज अगर टीका टिप्पणी के हिसाब से आज अगर 10% बढ़ेगा तो 25 के हिसाब से बढ़ेगा कि 2012 के हिसाब से बढ़ेगा। अगर इनका 6000 सर्कल रेट है तो 600 रुपया 2012 के हिसाब से बढ़ेगा, या अगर अभी तक जोड़ते जोड़ते जो है 13,000 आ जा रहा है तो 13,000 के हिसाब से बढ़ेगा, या 14,000 आ रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, जब धान का रोपाई जो किसान है कर रहे थे तो उस समय कंपनी के द्वारा नहीं मना किया गया? नहीं, कंपनी के द्वारा वहाँ पे एक बोर किया जा रहा था। उस समय हमको खुद ही प्रशासन पकड़ कर ले गई थी, हम लोग गए थे उस समय भी रोकने के लिए, क्या बिना मुआवजा दिए नहीं कर सकते हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें मिट्टी जाँच करना है, सिर्फ इतना कर लेने दिया जाए। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके वजह से हमको पकड़ करके शिवसागर थाना ले जाया गया, कोई अत्याचार नहीं किया गया, वहाँ बैठा कर रखें और फिर किसानों से समझाएं बुझाएं, और किसान ये तैयार हो गए कि ठीक है मिट्टी जांच कर लीजिए। और फिर इन लोगों ने ही परमिशन दिया कि आप लोग धान की खेती कीजिए, नहीं रोक रहा है। और धान का खेती करवा करके जब वहाँ पे खाद सोहनी सारा खर्च हो गया तो लहलहाती फसल, एक तरफ सरकार मुआवजा दे रही है फसल खराब होने पर, और ये लहलहाती फसलों को रौंदा जा रहा है। इतना पीड़ादायक घटना है कि कांप जाए आदमी का रूह तक। एक एक फसल जो होता है उसको, एक एक फसल को किसान जो है घास निकाल करके, कहीं कमज़ोर होता है तो वहाँ पे फिर से बोनी करते हैं, उसको साजना कहते हैं हम लोग, कि ताकि फसल पूरे खेत में अच्छे से लगे, और उस फसल को ये रौंद रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने, किसानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन ये शाम तक बयान दे देते हैं क्या कि किसान सहमति से जुतवा रहे हैं। तो भाई हमारा खेत आप जोत भी रहे हैं और हम मुआवजे से भी गए, तो इसको लेकर के हम लोग कल जब गए तो गाड़ी जब चलाना शुरू किया तो हुआ कि गाड़ी निकाल करके और हम लोग टायर एक जला करके थोड़े देर रोड को बाधित करेंगे, मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, और ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन होगा हम लोग का कि हम लोग इसके विरोध में हैं, हम लोग अपने सहमति से नहीं जुतवा रहे हैं। और जैसे ही कुछ लोग खेतों में गए उनको निकलवाने के लिए,
तो जो ये पोकलेन वाला था वो जानलेवा हमला कर दिया उन पे, बड़ा बड़ा उसका सूंड जो होता है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया, किसानों को बुला रहा है कि आओ 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 तुमको यही गाड़ देंगे। ट्रैक्टर वाला उन पे चढ़ाने की कोशिश किया। हम लोग देख करके दूर से दंग है कि ये क्या कर रहा है, ये किसान गए हैं निकालने के लिए तो उसको निकल जाना चाहिए, बाद में प्रशासन आएगी तो जो होगा होगा। या वहीं के पे खड़ा होकर उतर जाता कि भैया हम लोग अब यहाँ नहीं करेंगे काम। वो कुछ करने के बजाय जानलेवा हमला कर दिया। फिर उसी तरह लोग जब ज़्यादा इकट्ठा हुए वहाँ पे भारी मात्रा में, उन लोगों को देखा जब उन लोगों का हरकत, और भी लोग पहुँचे वहाँ, तो और लोगों के पहुँचने के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकाला, तो गाड़ी बाहर निकल गया, सब गाड़ी बाहर निकल गए। हम लोग वहाँ पे टायर जलाए, टायर जला करके लोग जो आक्रोशित हो गए थे। और तब तक क्या हुआ कि शिवसागर का सीओ चला आया। अभी हम लोग टायर जला करके शांतिपूर्ण तरीके से रोड बाधित करके थोड़ा नारेबाजी करते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, मैसेज देते हैं, उन लोग से आग्रह करते हैं और नहीं मानते तो फिर चले जाते हैं वहाँ से। हम लोग का नियम यही था, ये इरादा था। अब ये आ करके शिवसागर का सीओ माँ बहनों का गाली देना शुरू कर दिया, पूरा चुनौती देना शुरू कर दिया, दम है तो हाथ लगा के दिखाओ। मेरे साथ में वो लोचना शुरू किया, मेरा बाँह ममुड़ा ममुड़ी किया, धक्का धुक्की किया कि ये मार दे, हाथ उठा दिए। इसका षड्यंत्र था ये कि ये मारा मारी हो जाए, मारा मारी कर दे, लोगों को भड़का के ये करवा दिया सब कि ताकि ये माहौल गर्मा जाए। अच्छा, कभी शिविर उबिर लगाया गया था कि नहीं मामले को लेकर? कभी नहीं, जो भी किसान का जमीन जा रहा है कोई नहीं शिविर लगाया गया है। अभी तक कोई शिविर ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा है कि आ करके वहाँ पे लोग, एक बार शिविर लगा तो 5 मिनट के लिए। अच्छा, जब धान का रोपाई हो रहा था तो जो भी किसान है उनको नोटिस दिया गया कि कुछ नहीं, मतलब कोई नोटिस नहीं, आ करके कहाँ तक नहीं गया कि मत लगाइए आप, पूरी खेती मत कीजिए। और इन लोगों ने खेती करवा करके ये षड्यंत्र के थ्रू कि किसानों का नुकसान हो, मानसिक प्रताड़ना हो इनके साथ में, और ये करने का षड्यंत्र है सरकार का। ये सोची साजिश है। कह रहे हैं, बयान आता है इन लोगों का क्या कि नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भाई किसी का सपना, एक व्यक्ति का सपना पूरा करने के लिए लोगों का गर्दन काट दिया जाए। आप अभी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप न मान करके और उसका उल्लंघन करके आप काम करवा दें। क्या नाम बताए हैं आप? सुरेश मिश्रा, घर हुआ मेरा वीरनगर। किसान संघ का क्या बताया है? किसान संघर्ष के जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष।